जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। शिव सती विवाह। सुनिए। श्री नारद जी बोले, तात फिर आपकी शिवजी से क्या बात हुई तथा शिवजी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुँचने पर वे प्राकृतिक मनुष्य के समान मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लगन और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले चलिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा की। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने 9 ग्रह के बल से शुभ लगन में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। समस्त देवता और मुनि स्तुति से शिवजी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 19वां अध्याय ब्रह्मा जी पर शिवजी का कोप। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा कि महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता है। अतएव अब इस रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्य और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, ऐं वस्तु। यह सुनकर शिवजी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिवजी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामवश हो गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामरत ने उनका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सी गीली समाधि डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो आया। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिवजी ने अपने
दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रोध होकर कहा, पापात्मा, तूने यह क्या निंदनीय कार्य किया है? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिवजी ने मुझे मारने को त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत हो देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने हाथ उठाकर शिवजी से कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसे वचन कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने शिवजी की बड़ी स्तुति की। शंकर जी ने कहा, विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब सृष्टि को मैं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर से प्रसन्न हो गए। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 20वां अध्याय ब्रह्मा जी की निरूपता वर्णन। सुनिए, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि तात भ्राता, निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादिक देवताओं को देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, तुम मेरी आराधना का तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखें वे वही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य के 4 बादल होंगे। पहला संवर्तन, दूसरा आवर्तन, तीसरा पुष्कर, चौथा द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती को शंकर जी के साथ विदा किया। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 21वां अध्याय शिवजी सती विहार। नारद जी बोले, तात शिवजी के विवाह से आगे शिवजी का चरित्र है, उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर
जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमन करने लगे। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 22वां अध्याय शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, ऐसे कैलाश, हिमालय में अथवा पृथ्वी पर जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की यह प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दिनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंबर पर ही भ्रमण करते रहेंगे। यह जानकर आप चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने को कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। 22वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। अब आप अध्याय 3 अगली वीडियो में सुने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।